नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को टारगेट क्या किया गया। अब बीजेपी ने मोदी का परिवार कैंपेन शुरू कर दिया, लेकिन इस बीच चूंकि अब देखिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मोदी का परिवार लिखते नजर आ रहे हैं। कौन है मोदी का परिवार, ये बातें चल रही है, कौन कौन है मोदी का परिवार। इन सब बातों के बीच में चुनाव के बीच सवाल यह भी है कि परिवार तो कोई भी हो, लेकिन इस चुनाव में साथ साथ कौन है। राजस्थान का जिक्र करूंगा और जिक्र करूंगा कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय की, जिनको बीजेपी में आते ही लोकसभा चुनाव के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से टिकट दे दिया गया। हालांकि इस सीट से सिटिंग एमपी कनकमल कटारा को कोई इससे शिकायत तो ऊपरी तौर पर नजर नहीं आती, लेकिन संगठन के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो मालवीय के विरोध में उतर आए हैं। अब अंदर ही अंदर मालवीय के प्रति विरोध क्या बीजेपी के लिए मुश्किल इन चुनावों में इस सीट पर खड़ा कर देगा। देखिए लगातार अब देखिए पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया भी 15,000 करोड़ के घोटाले का आरोप पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बामनिया ने आरोप लगाए तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कह दिया, देखिए बामनिया जब टीएडी मंत्री थे तब हॉस्टल में छात्रों के नमक मिर्च और तेल तक खा गए, लेकिन मालवीय आरोपों की जिन परिधि के बीच फंस गए हैं वो आरोप केवल विपक्षी दल या विपक्षी नेता नहीं लगा रहे हैं। इससे पहले जब मालवीय कांग्रेस में हुआ करते थे तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल भी उनकी जांच कराने की, उनके टेन्योर की जांच कराने की पैरवी कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से टिकट दिया तो बीजेपी के जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी मालवीय के विरोध में आ गए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए जिनकी जांच होनी चाहिए, जिनको जेल में होना चाहिए और ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी ने उनको सम्मान दे दिया। यह बात भारतीय जनता पार्टी के जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हरकू मोइडा ने कही, और यह तब कही जब टिकट फाइनल कर दिया गया महेंद्रजीत सिंह मालवीय का और उसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया। यानी सीधे तौर पर हरकू मोइडा ने यह बता दिया है कि वो इस टिकट बंटवारे से खुश नहीं है। अब इससे पहले जैसा मैंने बताया कि लाभचंद पटेल भी मालवीय का विरोध करते हुए उनके टेन्योर की जांच की सिफारिश कर चुके हैं, तो जाहिर तौर पर संगठन के भीतर एक विरोध महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर खड़ा हो चुका है। अब यह विरोध का स्वर कितना तेज होगा, विरोध की तपिश या लपटें कितनी तेज होंगी, यह आने वाले समय में तय होगा। क्या बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर विरोध का यह स्वर 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए नई मुश्किल खड़ी कर देगा क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि मालवीय की राह कांग्रेस से बीजेपी में जाकर टिकट पाने के बाद भी अब सुलझी हुई दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी में जाकर लोकसभा टिकट के तौर पर इनाम तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मिल गया, लेकिन जिस तरीके से इस सीट पर एक तरफ कांग्रेस चुनावी चुनौती के तौर पर सामने खड़ी है, दूसरी तरफ बीजेपी के ही संगठन के नेताओं का विरोध भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को झेलना पड़ेगा। और इससे इतर भारतीय आदिवासी पार्टी जो लगातार इस क्षेत्र में राजनीतिक जमीन को मजबूत करती जा रही है, इस बार के विधानसभा चुनावों में भी 3 विधायक जिताकर लेकर आई है। भारतीय आदिवासी पार्टी के तोड़ के तौर पर भी बीजेपी का मालवीय के तौर पर यह एक्सपेरिमेंट कहीं फेल साबित ना हो जाए और यहां पर फायदा एक बार फिर से भारत आदिवासी पार्टी को मिल जाए। ये कई सवाल हैं। इसके अलावा बात सचिन पायलट की भी होगी। सचिन पायलट जिनको छत्तीसगढ़ का प्रभार पार्टी ने दिया है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में संगठन बेहतर कार्य कर पाए, अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर दे पाए, इसकी जिम्मेदारी सचिन पायलट के कंधों पर है। लेकिन इससे इतर
तस्वीर कुछ इस तरह की दिख रही है कि सचिन पायलट बाकी राज्यों में भी जाकर कांग्रेस का चुनावी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश वो गए, पंजाब में वो दिखाई दे रहे हैं और चुनावी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इसका संकेत क्या है? हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अब वो समय आ चुका है जब सचिन पायलट को कहीं ना कहीं एक बिग हैंड कांग्रेस पार्टी देने की तैयारी कर रही है। क्या उसी घटनाक्रम का जो ट्रेल्स हैं वो दिखाई देने लगे हैं। अब आने वाले समय में क्या कांग्रेस पार्टी राजस्थान में संगठनात्मक तौर पर कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी में हो और इस बड़े बदलाव की परिधि में जो मजबूत पक्ष होगा वो सचिन पायलट का ही होगा? सवाल यह भी है कि जो बदलाव पार्टी संगठन है वो राजस्थान में करता दिखाई दे सकता है, उसमें यह मानकर चला जाए कि गहलोत साहब की राजनीति अवसान या ढलान की तरफ चल पड़ेगी। इन्हीं सवालों के साथ इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपनी राय, अपना सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।